हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैफेड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसकी तरफ से 2023 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। सभी के सभी फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन बैंकिंग सेक्टर। पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस को लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 23 अक्टूबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। 13 नवंबर 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। इसमें आपका ओनली सिंगल एग्जाम होने वाला है, प्लस इंटरव्यू भी होगा। नवंबर दिसंबर 2023 में इंटरव्यू और एग्जाम होगा। पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद, गांधीनगर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, मोहाली, हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, पटना, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पुणे, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, एमएमआर रीजन, दिल्ली, एनसीआर, यही पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। और जो आपका इंटरव्यू है ओनली मुंबई में होगा। आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते। सो आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग स्ट्रीम की वैकेंसी आई हुई है। लीडिंग ऑपरेशन के लिए 15 वैकेंसी, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 2, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी 4 वैकेंसी, आईटी ऑपरेशन 4 वैकेंसी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 7 वैकेंसी, रिस्क मैनेजमेंट 10, लीगल के लिए 2, इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस 3, कंपनी सेक्रेटेरिएट 2, अकाउंट के लिए 2, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप 4, इकोनॉमिक्स के लिए 1। इस तरीके से टोटल वैकेंसी आई हुई है। बेसिकली जो नैफेड है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक, इस तरह का ये नया बैंक है। सबसे मेन बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 32 साल है 1 अक्टूबर 2023 को। बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC/ST 5 साल, ओबीसी 3 साल। सो सबसे पहला पोस्ट है लीडिंग ऑपरेशन के लिए, देख सकते हैं MBA फाइनेंस। MBA फाइनेंस आप हर एक एग्जाम में मांग रहा है। जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है उसमें MBA फाइनेंस जरूर से मांग रहा है, तो MBA फाइनेंस करना बहुत अच्छा होगा अभी के टाइम पे। ICWA, CFA, CMA, CA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री होना मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगला पोस्ट है आपका इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी, MBA फाइनेंस। फिर से आ गया, देखो ICWA, CA, CFA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फॉरेक्स अप्लाई कर सकते हैं। देन IT एंड ऑपरेशन, MCA, MTech, ME पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, AI एंड ML, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। देन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट। देन रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, फिर से MBA फाइनेंस, देख सकते हैं CA, ICWA, CFA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगला है लीगल, मास्टर डिग्री होना, लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। देन इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंस, MBA फाइनेंस, फिर से CA, ICWA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अप्लाई कर सकते हैं। देन कंपनी सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अगर है अप्लाई कर सकते हैं। देन अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, MBA फाइनेंस, फिर से आ गया CA, ICWA, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अप्लाई कर सकते हैं। देन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा होना इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देन इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, मास्टर डिग्री होना इकोनॉमिक्स में विद स्पेशलाइजेशन इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और इक्विवेलेंट डिग्री वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं। PhD किया है इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी अबव पोस्ट है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज सारे के सारे फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड का मतलब होता है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर इसमें एलिजिबल है। जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है उसका सैलरी है 14.83 लाख रुपीज पर एनम, यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली, तो काफी तगड़ी सैलरी है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए 800 रुपए प्लस GST लगेगा। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज प्लस GST इसमें लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, सिंगल एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, सुपर इजी है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, DI के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ऐसे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। देन प्रोफेशनल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 30 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। बस इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, तो कितना बढ़िया है। मेन जो आपका कॉम्पिटिशन होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज में होगा, बहुत कम लोगों को इसका नॉलेज होगा। इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे, कहीं पे भी ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सा इसके लिए आप RTA लगाइए, ठीक है, RTA लगाइए, आप उनसे पूछिए सिलेबस क्या है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आप जो है पर्टिकुलरली सिलेबस के रिगार्डिंग RTA लगाइए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। देन उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस पोस्ट का नॉलेज, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सेक्शन A और B में 40% है ईच, एंड आपको ओवरऑल 50% लाना होगा, तो आपका यहाँ पे जो है क्वालिफाई होगा। देन इंटरव्यू के लिए वही लोग क्वालिफाई होंगे जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे। बाकी एग्जामिनेशन IBPS लेने वाला है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। एंड रिटर्न डिक्लेरेशन IBPS वाला लगने वाला है, यही आपको अपलोड करना है। तो ये था इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जानकारी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।